सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरसेस का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वायरस की डेफिनेशन, उसके जनरल कैरेक्टर्स एंड उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो आज की वीडियो के अंदर हम वायरसेस से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्लियर करेंगे, जिनमें से फर्स्ट है वायरॉन, सेकंड वन इज वायरॉइड्स, थर्ड वन इज वायरोसाइड एंड फोर्थ वन इज प्रायॉन्स। इन 4 टर्म्स को आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। इससे पहले कि इन चारों टर्म्स के ऊपर मैं आऊं, मैं आपको थोड़ा सा वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। जैसे कि हमने देखा था, वायरस जो हमारे पास रहता है, वायरस एक नॉन सेलुलर हाईली इन्फेक्शियस एजेंट हमारे पास रहता है, जिसको ना तो हम लिविंग कंसीडर करते, ना ही हम उसको नॉन लिविंग कंसीडर करते। हमने ये भी देखा था कि जो वायरसेस होते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट सेल में चले जाते हैं तो वहां पर वो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, मतलब एज अ लिविंग जो है वो बिहेव करते हैं। इससे पहले कि यहाँ पर हम आए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के बारे में, आप थोड़ा सा इसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता दूं, ताकि आप इन टर्म्स के साथ कोरिलेट कर पाओ उनको। ठीक है, हमने देखा था, यहाँ पर मैं जनरल स्ट्रक्चर उसका बना रहा हूँ। वायरसेस में हमने देखा था, सबसे बाहर उसमें क्या होती है, एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं एनवेल्प। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनवेल्प। इसको हम क्या कहते हैं, एनवेल्प। एनवेल्प के अंदर जो वायरस के अंदर होता है, उसके अंदर एक और लेयर होती है, एक थिक सी लेयर होती है, उसको हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, उसको हम कहते हैं कैप्सिड। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि आपको यहाँ पर इनको टर्म्स को समझने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, थर्ड वन जो अंदर होता है, अंदर क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लिक मटेरियल, मतलब डीएनए है तो डीएनए, आरएनए है तो आरएनए। ठीक है, तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। 3 चीजें कौन कौन सी है, पहली जो लेयर होती है वायरस में वो कौन सी है, एनवेल्प, सेकंड कैप्सिड, और तीसरी जेनेटिक मटेरियल उसका। ठीक है, मतलब वो आरएनए भी हो सकता है एंड वो डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है वायरसेस का। ओके, नाउ अब हम इन टर्म्स के ऊपर आते हैं, एक एक करके इन टर्म्स को हम जानते हैं अब। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास रहती है वायरॉन। वायरॉन का क्या मतलब होता है, वायरॉन मतलब जो ट्रू वायरस होते हैं उसको हम वायरॉन कहते हैं। ठीक है, वो जो वायरॉन है वो वायरस ही है, जो ट्रू वायरस है। ठीक है, यहां पर देखिए हमने क्या देखा, बाहर है एनवेल्प, अंदर है कैप्सिड और उसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल। अब जो वायरसेस होती है उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं उनमें एनवेल्प नहीं मिलती। ठीक है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं उनमें यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल अलग अलग टाइप का रहता है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं उनमें ये कैप्सिड नहीं होती। ठीक है, तो जिनमें ये तीनों मटेरियल अगर प्रेजेंट हो, मतलब एनवेल्प भी प्रेजेंट है, कैप्सिड भी प्रेजेंट है एंड न्यूक्लिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रू वायरस। और जो ये ट्रू वायरस होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वायरॉन। वायरॉन कुछ नहीं है, ट्रू वायरस है, मतलब उसमें सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होगी एज इट इज। ठीक है, तो यहां पर हमने देखिए क्या लिखा है, वायरॉन इज अ कंप्लीट वायरस पार्टिकल। ठीक है, विद इट्स न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोट एंड एनवेल्प। प्रोटीन कोट मतलब बीच वाला ये, ठीक है, और इसमें एनवेल्प भी होगी। तो मतलब सिंपल जो हमारे पास वायरस रहते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वायरॉन, जो प्योर वायरस होंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है वायरॉइड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज वायरॉइड। वायरॉइड का क्या मतलब होता है, अब यहां पर देखते हैं इसको, दीज आर स्मॉलेस्ट नाउन एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जो वायरॉइड्स है ये सबसे छोटे इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, आज तक के जो सबसे छोटे इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है वो यही है, वायरॉइड्स। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि वायरॉइड्स एक्चुअल में होते क्या है। वायरॉइड्स कुछ भी नहीं होते, वायरॉइड सिंपल जो है आरएनए होता है, एक आरएनए का मॉलिक्यूल होता है जो हाईली इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, उसी हाईली इन्फेक्शियस आरएनए के स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, वायरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ये वायरस नहीं है, ये वायरॉइड्स है, ये वायरस नहीं है। वायरस में क्या होती थी, 3 चीजें होती थी, एनवेल्प होती है, कैप्सिड होती है एंड न्यूक्लिक मटेरियल होता है। लेकिन ये वायरॉइड क्या है, ये हमने देखा ट्रू वायरस है। ठीक है, वायरॉइड क्या है, वायरॉइड सिंपल इस तरह से देखिए, वायरॉइड क्या है, ये क्या है, ये चीज क्या है, इस तरह से एक सिंगल आरएनए का स्ट्रैंड है, आरएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये आरएनए का स्ट्रैंड कैसा है, हाईली इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन कॉजिंग है। ठीक है, इसी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, वायरॉइड कहते हैं। इसमें ना तो किसी तरह की कोई एनवेल्प बन रही है बाहर, इसमें ना तो किसी तरह का बाहर कोई कैप्सिड की लेयर बन रही है, इसमें सिंपल सिर्फ आरएनए का एक लीनियर स्ट्रैंड है। ठीक है, बस। तो इस सिंगल लीनियर जो डीएनए स्ट्रैंड हमारे पास बना, इसको हम क्या कहते हैं, वायरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, वायरॉइड्स लेक कैप्सिड, ये देख लिया हमने, देखिए, एंड हैव नो प्रोटीन एसोसिएटेड विद देम। किसी भी तरह का कोई प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कहा, ना तो इसमें ये कैप्सिड होगा, ना तो इसमें एनवेल्प होगी, सिर्फ
बीच में सिंगल डीएनए का स्ट्रैंड है। ये जो सिंगल डीएनए का स्ट्रैंड है उसको हम क्या कहेंगे, वायरोइड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन वायरोसॉइड। अब ये वायरोसॉइड क्या है? वायरोसॉइड मींस मैंने आपको क्या कहा, 3 चीजें वायरस के अंदर है, कैप्सिड अंदर वाली, एनवेल्प बाहर वाली, और बीच में जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वायरोसॉइड में आपने क्या करना है, वायरोसॉइड आर सेम एज वायरोइड्स, ये बिल्कुल इसी की तरह है। मतलब इसमें भी यहां पर हमारे पास क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड एक आरएनए होगा इसके अंदर भी, वायरोसॉइड के अंदर भी। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वायरोसॉइड आर सेम एज वायरोइड व्हाट आर लोकेटेड इनसाइड द एनवेल्प ऑफ अ ट्रू वायरस। अब यहां देखो, मैंने आपको क्या कहा, 3 चीजें हैं, जेनेटिक मटेरियल, कैप्सिड एंड एनवेल्प। ठीक है, अगर मैंने इस कैप्सिड को हटा दिया, कैप्सिड की लेयर को मैंने हटा दिया, जो मेन लेयर होती है, सबसे थिक लेयर होती है कैप्सिड की, मैंने कैप्सिड को हटा दिया। कैप्सिड की लेयर हटाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास बचा, इसको हम क्या कहेंगे, वायरोसॉइड कहेंगे। ठीक है, वायरोसॉइड में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी कैप्सिड नहीं है, बाहर क्या बना हुआ है, सिंपल एनवेल्प बना हुआ है। ठीक है, सिंपली हमारे पास क्या आ गई, एनवेल्प, कैप्सिड की लेयर हट गई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वायरोसॉइड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं, प्रायोन्स जो है कुछ ऐसे एजेंट होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसी एंटिटीज होती है हमारे पास जो कि प्रोटीन होती है नेचर में। यहां पर इसको पढ़ लो पहले, क्या लिखा है इसमें, प्रायोन्स आर प्रोटीन्स दैट कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जो प्रायोन्स है, ये सिंपल हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये सिंपल प्रोटीन की एंटिटीज होती है, सिंपल प्रोटीन्स। प्रायोन्स आर प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन होते हैं ये। ठीक है, प्रायोन्स क्या होते हैं, सिंपल प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये कैसे प्रोटीन होते हैं, हाईली इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, अब जो प्रायोन्स है ये हाईली इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें किसी भी तरह का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। जैसे ये मान लो, ये क्या है, ये प्रायोन है। ठीक है, ये सिंपल प्रोटीन है, कुछ भी नहीं है, और सिंपल प्रोटीन है, इसके अंदर ना तो किसी तरह का कोई जेनेटिक मटेरियल है, ना तो कोई एनवेल्प लगी हुई है, सिंपल प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, ये वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, ठीक है, और इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रायोन कहते हैं। नाउ एक बार इनको ऊपर से देख लेते हैं एक बार फिर से। वायरोन मतलब जो कंप्लीट वायरस होता है उसको हम वायरोन कहते हैं। मतलब बाहर क्या होगी, एनवेल्प लगी होगी, उसके अंदर क्या होगा, कैप्सिड होगा, उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक मटेरियल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वायरोन कहेंगे। ठीक है, सेकंड वन वायरोइड्स। वायरोइड क्या होता है, वायरोइड में कोई भी प्रोटीन नहीं होता है एसोसिएटेड। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड हाईली इन्फेक्शियस जो आरएनए का स्ट्रैंड हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, वायरोइड कहते हैं। ठीक है, वायरोसॉइड क्या होता है, वायरोसॉइड मतलब हमने देखा थ्री लेयर थी, बाहर क्या थी, एनवेल्प थी, बीच में क्या होती है, कैप्सिड होती है, अंदर न्यूक्लिक मटेरियल। अगर आप इस कैप्सिड की लेयर को हटा दो तो मेरे पास क्या बचेगा, न्यूक्लिक मटेरियल एंड ये जो एनवेल्प है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वायरोसॉइड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वायरोसॉइड। नेक्स्ट वन प्रायोन्स। प्रायोन क्या होते हैं, प्रायोन सिंपल प्रोटीन के एंटिटीज होती है, सिंपल प्रोटीन्स की एंटिटीज होती है जो हाईली इन्फेक्शियस होती है, मतलब इन्फेक्शन कॉज करती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकती है। ठीक है, न्यूक्लिक मटेरियल में नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायोन कहते हैं। सो ये था वायरसेस का वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के वायरसेस के बारे में। सो आई होप कि ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।